प्रशासन की तरफ से क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जो पिछले 3 दिन से लगातार यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो उसमें जो आईजी है वो खुद इस चीज की मॉनिटरिंग करे कि किसी भी सुरक्षा में किसी तरह की कोई कमी ना रहे। इस यहाँ पर जो भी रूट डाइवर्जन है जो प्रधानमंत्री की रैली यहाँ पर नुमाइश मैदान में है कि उसमें किस किस तरीके से रूट डाइवर्जन होगा। इसके अलावा जो भी स्कूलों के बच्चों की आज सारे स्कूल बच्चों की छुट्टी कर दी क्योंकि वो भीड़ में बच्चे फंसते। इससे और जो वहां पर क्योंकि काफी बड़ा मैदान है तो वहां पर काफी लोग आएंगे और जो बसें आएंगी तो उनका भी एक खड़ी करने की किस जगह है। इसके अलावा कई चरणों में सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। बाहर के कई जिलों से फोर्स यहाँ बुलाया गया है और जहां तक जो खुद कल की सबकी जो समीक्षा बैठक है वो खुद आईजी ने यहाँ पर की थी और जो भी यहाँ पर जो नो फ्लाई जोन रहेगा जितनी देर यहाँ पर प्रधानमंत्री रहेंगे। इस तरीके के अलावा जो एसपीजी है एसपीजी ने पिछले 3 दिन से नुमाइश मैदान अपने उसमें लिया हुआ कब्जे में और वो वहां पर इंटरनल जो भी सुरक्षा व्यवस्था है उसको वो देख रही है और जो बाहर की सुरक्षा व्यवस्था वो प्रशासन देख रहा है। और बिल्कुल योगेंद्र, लेकिन अगर इस दौरान बात करें क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, ऐसे में बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचते में अगर मैं अलीगढ़ की बात करूं राजनीतिक समीकरण की, बीजेपी की तरफ से धुआंधार प्रचार हो रहा है, विपक्ष की तरफ से कितना एक्टिव यहाँ पर विपक्ष नजर आ रहा है? देखिए, यहाँ पर जो सांसद है जो सिटिंग सांसद है सतीश पूनिया उसको लेकर बीजेपी भी काफी जो कहते हैं उहापोह की स्थिति में थी कि इसको टिकट दिया जाए या ना दिया जाए। लेकिन लास्ट मोमेंट में उसको सतीश गौतम को से टिकट दे दिया गया। तो उसके बावजूद भी जैसे सतीश गौतम को से टिकट मिला तो बीएसपी ने अपना जो कैंडिडेट है जो पहले मोहम्मद नूर था जो काफी कमजोर कैंडिडेट माना जा रहा था उसकी जगह उन्होंने जो यहाँ पर बंटी उपाध्याय जो कि एक पंडित प्रत्याशी है उसको टिकट दे दिया। वो काफी मजबूत प्रत्याशी माना जा रहा है। दूसरी चीज एक है इससे क्या हुआ कि पंडित वोटों का तो बंटवारा यहाँ होगा ही होगा। उसके अलावा जो एससी वोट मोहम्मद नूर की वजह से जो बीजेपी की तरफ जाने वाले थे, जब बंटी उपाध्याय को यहाँ से टिकट मिला तो सारे वो वोट बीएसपी की तरफ चल जाएंगे। ये भी जो बीजेपी में डेंट लगेगा। तो इन दोनों की वजह से जो अब तीसरे प्रत्याशी इसके सपा और कांग्रेस के विजेंद्र सिंह उनको चूंकि मुस्लिम वोट लगभग जो जिस तरह के हमारे यहाँ मुस्लिम से बात हुई है उनका सबका कहना है कि वो सिर्फ मुस्लिम वोट उसको देंगे समाजवादी पार्टी को। अगर मुस्लिम वोट उनको देते हैं बेशक से आरएलडी जो कहते हैं बीजेपी के साथ हो, लेकिन जैसे जाटों में यहाँ देखने को मिल रहा है वो भी जो कहते हैं उनका रुख भी कुछ अभी तक साफ नहीं है। और जिस तरीके से जो ठाकुर जाति है ठाकुर लोग भी काफी जो नाराज है बीजेपी से। अब इन सब बातों को देखते हुए अब क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही मतलब त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है, किसी का कुछ नहीं पता कि किसके यहाँ स्थिति क्लियर हो। बिल्कुल। और अगर योगेंद्र बात करें क्योंकि कितना विकास अलीगढ़ में हुआ है, बीजेपी हमेशा से ही विकास को लेकर तमाम जगहों पर इस चीज के चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को देख लीजिए या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, हर एक कोई विकास के लिए यहाँ पर बात करता है। तो क्या लगता है अलीगढ़ में इस समय कितना विकास हुआ है और जनता के, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आपने पूरे तरीके से देखा है, ग्राउंड जीरो पर जाकर जनता का क्या रुख है, ऐसे कौन से मुद्दे हैं अलीगढ़ के जो कि जनता चाहती है कि इस बार वो मुद्दे सही हो जाएं? देखिए, जहां तक आप विकास की बात करते हैं अलीगढ़ में बीजेपी ने काफी काम करवाया। अब मैं आपको उनके काम गिनवाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी, यहाँ के बच्चों की काफी दिनों से डिमांड थी कि उनको एक यूनिवर्सिटी दी जाए, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी। इसके अलावा जो यहाँ पे व्यापारिक वर्ग था उसको काफी बड़ी संख्या में डिफेंस कॉरिडोर था, डिफेंस कॉरिडोर में जमीन अलॉट की गई, उससे भी यहाँ पे जितने हथियार बनते थे वो भी यहाँ पर बनने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर ग्रेटर नोएडा बसाया गया, इतना जो यहाँ से जो लखनऊ जाने का रास्ता जो पहले आगरा होकर के जाता था तो यहाँ से जो कानपुर और कन्नौज होकर के जो रास्ता गया वो भी पूरा हाईवे बनने से लगभग लखनऊ की दूरी 100 किलोमीटर दूर हो और जो रोडों की स्थिति काफी। लेकिन यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी के नाम पर जितने भी है स्मार्ट सिटी में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए और उस स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। यहाँ पर जो विकास प्राधिकरण ने अभी महायोजना 2031 शुरू की थी, अलीगढ़ एक कटोरे की शेप का मसाबा है। कटोरे की शेप की वजह से पूरे उसमें अलीगढ़ में जरा सी बारिश होते ही जल भरा हो जाता है। लेकिन उसी सब बातों के बावजूद भी उस 2031 की महायोजना में कोई भी जल निकासी का प्रोग्राम यहाँ पर नहीं है। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या अलीगढ़ में होने वाला जल भराव है। इसके बारे में ना तो कोई अधिकारी सोचता है ना कोई नेता सोचता है। अब आपने एक सवाल पूछा कि ये सतीश गौतम ने भी
इस जल भराव को लेकर के यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई खास काम नहीं किया। और दूसरी चीज ये है, सतीश गौतम का कई वीडियो आए हैं जो कि कई गांव में उनका जबरदस्त तरीके से मुर्दाबाद मुर्दाबाद वापिस जाओ के नारे लगे। तो जिस तरीके से अगर आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, अब पता नहीं वो बिल्कुल क्या योगेंद्र, करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर बात की जाए तो जनता का रुख प्रत्याशी पे कम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी पर विश्वास, और यही वजह है कि इस बार बीजेपी जो 80 का लक्ष्य लेकर चल रही है, इस दौरान पूरे तरीके से यह विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस दौरान जनता उनके पक्ष में वोट करेगी। योगेंद्र हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और अब खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर आज 2 दिन योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे और बात करें तो जनसभा भी करेंगे। और अगर बीजेपी प्रत्याशियों की बात करें तो अलीगढ़ में जिस तरीके से अभी भी जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से वहां पर काम होना है और अभी कितना काम बचा है, उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, जो आप योगी आदित्यनाथ की बात करें, योगी आदित्यनाथ यहाँ पे 1 बजे उनका आने का प्रोग्राम है और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर आएंगे। उसके बाद 1:50 पे यहाँ पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे और 2 बजे उनकी वो जनसभा को संबोधित करेंगे। 2:40 पे तक वो जनसभा संबोधित करने का, 2:50 को यहाँ से चले जाएं। और जो आपने पूछा काम, जो स्मार्ट सिटी का यहाँ पर जितना भी काम है वो कोई गिन नहीं सकता। और उसमें भी क्या हुआ कि बहुत अच्छे बड़े बड़े डिवाइडर तोड़ करके उसकी जगह बहुत ही कमजोर से डिवाइडर बना दिए गए। और एक यहाँ हैबिटेट सेंटर बनाया गया जिसका आज तक हमारी यूज कोई भी समझ में नहीं आया, जिस पर करोड़ों रुपए सरकार ने खर्च कर दिए। जो यहाँ का सबसे बड़ी चीज थी लोगों के लिए, हर गली मोहल्ले को सही करना, उनकी सड़कें सही करना, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। कई मोहल्लों में हम अब भी जाते हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, जो सड़कें सही थी उनको तोड़ करके दोबारा बना दिया गया। इसके अलावा जो भी यहाँ पर जो भी विकास कार्य है, जो भी आम आदमी है, आपने आम आदमी की बात की, तो आम आदमी जो उसकी गली की सड़क, उसकी गली की नाली या उसकी गली में जल भराव ना हो, उनसे जुड़ता है। लेकिन उस बारे में यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ क्योंकि कटोरे की शेप में बढ़ा हुआ है। अभी हम जहाँ जिस इलाके में खड़े हैं, यहाँ का सबसे पोष इलाका है, इसके बावजूद भी जरा सी बारिश होते ही यहाँ पूरी गलियों में 1-1 फुट पानी खड़ा हो जाता है। तो आप खुद सोचिए, इसी गली में इसी मोहल्ले में हमारे पीछे सांसद भी रहता है। बिल्कुल, क्योंकि जब पॉश एरिया में ही ऐसा है तो बाकी एरिया की क्या ही हालत हो सकती है। वापस लौटूंगी जितेंद्र, माफ कीजिएगा जोगेंद्र, हमारे साथ में जो पक्ष भी देखिए, जो यहाँ पर जो एक नारा बड़ा फेमस हुआ इन दिनों, वो पिछले लोकसभा चुनाव में भी लगा था, इसमें भी लगा था, योगी मोदी से बैर नहीं, सतीश गौतम तेरी खैर नहीं। तो इस बात को लेकर के पिछली बार तो इन्होंने सतीश गौतम को टिकट लोगों ने वोट दे दिया था। लेकिन जिस तरीके से इस बार सतीश जो थर्ड बार प्रत्याशी है उसका एंटी इनकम्बेंसी वोट, तो उसको देख करके ये लग रहा है कि इस बार जो कहते हैं उसको वोट काफी कम मिलेंगे। दूसरी चीज, जो एक पंडित प्रत्याशी जो हितेंद्र उपाध्याय नाम का जो प्रत्याशी जो बीएसपी ने खड़ा कर दिया, उसकी भी पंडितों में काफी बड़ी अच्छी इमेज है। तो पंडित वोट भी यहाँ बड़ी संख्या में है। दूसरे अलावा जो जाट वोटों की बात करूं तो जाट वोट भी यहाँ काफी बड़ी संख्या में है। लेकिन जाट वोट क्योंकि वो सपा गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो जाट है और जो जाट बीजेपी से भी नाराज है, तो हो सकता है वो भी जो कहते हैं सपा गठबंधन की तरफ जुड़ जाए। जो मुस्लिम वोट है, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम की अगर बात करें, बुलडोजर बाबा के रूप में जाने जाते हैं और कहीं पर भी कोई भी आपराधिक मामले हो वहां पर तुरंत एक्शन होता है। ऐसे में प्रत्याशी को उतार देना, वो भी उस प्रत्याशी को उतार देना जिसे जनता पसंद नहीं करती है, जिसने कोई विकास कार्य भी नहीं किए हैं, तो क्या लगता है क्या बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पूरे तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश, क्या इस बार बीजेपी को बिल्कुल भी इस चीज की क्या मुश्किलें नजर नहीं आ रही, या फिर मुश्किलें नजर आ रही तो क्या सीधे तौर पर वोट बैंक जो है वो बीजेपी के नाम पर, क्योंकि जिस तरीके से विकास नहीं हुआ है, तमाम मुद्दे आपने गिनवाए हैं, और इस दौरान क्या रुख जनता का क्या नजर आ रहा है? देखिए, जो जनता है, जनता ने पिछली बार भी योगी मोदी के नाम पर वोट दिया था और इस बार भी जो गांव में नारा लग रहा है योगी मोदी से बैर नहीं, सतीश गौतम तेरी खैर नहीं, तो पिछली बार उन्होंने वोट दे दिया। अब आज जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से जनता को संबोधित करते हैं और क्या अपना यहाँ पे मैजिक छोड़ के जाते हैं। तो इसके जो यहाँ भी जो ठाकुर वोट है वो भी बीजेपी से नाराज है। और इधर तो अगर भाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ठाकुर हैं, तो हो सकता है वो कुछ उनसे कुछ अपील करें तो वो लोगों की समझ में आए। और जिस तरह जो मोदी है, तो मोदी जी का जो भी यहाँ पे
बिल्कुल, जनता यानी कि सब चीज करे। योगेंद्र बीजेपी की अगर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर यहां पर अलीगढ़ पे जनता संतुष्ट नजर आती है, लेकिन जो प्रत्याशी उतारा उससे कहीं ना कहीं नाराजगी है। और सीधे तौर पर ठाकुरों की बात करें, ठाकुरों तो इस दौरान काफी नाराज नजर आ रहे हैं। जोगेंद्र, और योगेंद्र, आप दोनों मेरे साथ में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत